मार दिया दिल्ली पुलिस ने, बिलासपुर पुलिस ने, सबने। इसके जिम्मेदार पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, ये अथॉरिटीज़ है जिनको मैंने कंप्लेंट दिया। तो जिनकी फैमिली तो है ही है, लेकिन जिनके पास मैं गया हूँ बहुत ही अथॉरिटीज की मरने की वो है सर, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। घंटे वहीं खड़े थे। तो जो आप जितना पीछे आज जो पोस्टमार्टम के टाइम मेरे साथ रहे हैं, उतना अगर मेरे फादर ही आई विकलांग कंप्लेंटों पे कार्रवाई करते तो शायद आज मेरे फादर जिंदा होते थे। उस दिन मेरे पीछे पीछे गाड़ियाँ चल रही थी, एम्बुलेंस के पीछे गाड़ियाँ चल रही थी। काश एसएचओ साहब उन कंप्लेंटों पे देख लेते, नज़र मार लेते एक बार, जो मैं कंप्लेंट कर रहा था उसके ऊपर एक्शन कर लेते, तो आपको मेरे पीछे गाड़ी में लगाने होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराधी कौन न्यूज। दक्षिणी पूर्वी जिले में पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। स्वजन ने जहां प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने इससे इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक थाने से 150 मीटर की दूरी पर प्रॉपर्टी डीलर शेर सिंह का मकान है। पास में ही अर्जुन नामक व्यक्ति से प्रॉपर्टी को लेकर उनका 3 वर्ष से विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि हिरासत के दौरान मारपीट और प्रताड़ना की वजह से उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा और फिलहाल किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया गया है। मामले की जांच जारी है और वरिष्ठ अधिकारी को पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आप भी देखें वसीम सैफी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सर मेरा नाम राहुल है। राहुल, उस दिन थाने में क्या कुछ हुआ था? आप उस दिन थाने में थे? जी सर, क्या कुछ हुआ था? हमें पुलिस थाने वालों के से अंदर हमें पुलिस वाले जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे। हमने उनको बोला हम कोई आतंकवादी नहीं है, तो सेकंड एसएचओ चंदोलिया जी ने बोला आज तुम्हें पता लग जाएगा आतंकवादियों को कैसे ट्रीटमेंट मिलती है, क्या सेवा होती है। अपने उन्होंने सिपाहियों से बोला कि भाई दो इन्हें ट्रीटमेंट। और महेंद्र प्रताप जी भी वहीं खड़े थे, उनके बगल में सीसीटीवी में दिख जाएगा, दोनों थाने के बीचों बीच खड़े थे हमारे स्वागत के लिए। उनका मोटिव ही यह रहा था हमें मारना है कैसे भी करके। हमें अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद हम दोनों को मार पिटाई स्टार्ट कर दी, प्रहलाद ने और धर्मेंद्र ने। और क्या कहते हैं, मैंने नाम इसलिए पढ़ लिए थे क्योंकि मुझे इनसे उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी थी कोर्ट के अंदर, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती उठा के लेके आए थे। उन्होंने भाई बहुत मारा, लात घूंसों से मारा पहले हमें। फिर एएसआई शिव कुमार आया, उसने धर्मेंद्र गोलस का पैर पकड़, इसको मेरे फादर का पैर पकड़ा। अंकुर माँ भी मुझे मारता रहा और उस एएसआई शिव कुमार ने लात ही लात मेरे पापा के चेस्ट पे मारी। मेरे पापा ने बोला हमें जान से ही मार दो, इससे अच्छा तो मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, मैं क्या बाहर मुंह दिखाऊंगा। बहुत सज्जन इंसान थे वो ये सदमा नहीं सह पाए कि इस तरह पुलिस उनके साथ बर्ताव कर रही है, क्योंकि वो कोई आतंकवादी नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें आर्म्स लाइसेंस दिया था, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट नहीं थी, ऑल ओवर इंडिया में एक कंप्लेंट नहीं थी। पहली बार जिंदगी में दिल्ली पुलिस ने उनके साथ ऐसा हादसा किया। वो भाई बर्दाश्त नहीं कर सके, बहुत ऐसी मार मारी। अर्जुन सिंह ने पहले तो वहां पे अर्जुन सिंह और उसकी फैमिली ने बहुत मारा उनको, फिर पुलिस वालों से भी पिटवाया उन्होंने भाई, बहुत गंदा मारा। बोलते बोलते भाई वो लेट गए और भाई मैं चिल्लाता रहा कि बचा लो मेरे पापा को, बचा लो। इन लोगों ने नहीं सुनी मेरी बात। जब मैं कमरे के बाहर धक्का देके निकला, मैंने बोला लबिया पापा को मार दिया इन्होंने। मेरी वाइफ थाने के बाहर खड़ी थी, जब उसने हल्ला काटा तब भाई वो उठा के ले गए। उसमें भी उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया, थाने के अंदर ही घेर दिया उन्हें। भाई उन्होंने कहीं रास्ते में कोई आसपास के अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं कराई, जबकि मैंने कहा मेरे फादर हार्ट पेशेंट, कहीं पास में तो दिखा दो। लेकिन उनका इंटेंशन मोटिव ही यही रहा था कि कैसे भी ये मर जाएगा, इन विकलांगों की प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी, अब ले लो भाई प्रॉपर्टी उन विकलांगों की। अब मैं भी उनकी मदद के लिए नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ही भरोसा नहीं है कभी भी मेरे को ही मार देंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है भाई। मेरे तो भाई आंसू भी सूख गए अब तो यार। कहाँ आपने शिकायतें दी है इन 2 सालों के अंदर? भाई ये देखो पीएमओ के यहाँ मैंने कम से कम नहीं तो 7 बार कंप्लेंट दे दी है। ये देखिए आप पीएमओ ऑफिस का, जिसमें हमारे एसीबी साहब रिप्लाई बना के भेज दिया करते थे कि 107-51 का कलंदरा बना हुआ, कलंदरा चल रहा है, आपस का लड़ाई झगड़ा है, जबकि हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेल द्वारा भेज रहे हैं
कि भैया हमारे साथ तो मार पिटाई हो रही है, वो तो अलग हुआ था, आप पुराना रिकॉर्ड क्यों प्रधानमंत्री के यहाँ भेज रहे हो? लेकिन ये हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार वो कंप्लेंटों को ओपन करते थे कि भाई हमारे साथ हकीकत में ये हो रहा है, जो रिपोर्ट जो लगाई जा रही है एसीपी द्वारा वो गलत है, वो एक पक्षपाती जांच कर रहे हैं, वो एक तरफा जांच कर रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है, कोई अच्छा अधिकारी हमारे पास भेजो, या हम भेज रहे हैं रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्डिंग तक भेजी है मेल द्वारा कि हमारे साथ सीसीटीवी फुटेज है, देखो मार पिटाई हो रही है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। डीसीपी के हम कितनी बार जाते थे हेमंत तिवारी सर से मिलने के लिए, उनका ऐसे बोलते थे तुम्हारा भाई थाने वाले ही देखे, हम नहीं देखेंगे। पता नहीं हमारी शक्ल देखते ही बोलते तुम फिर आ गए, तुम्हारा तो थाने वाले देखे, साहब ने मना कर दिया मिलने से, मिलते ही नहीं थे। हम काफी बार गए, कंप्लेंट डे देखे हैं, जॉइंट सीपी के यहाँ भी गए हैं काफी बार, वहां भी 2 बार गए मिलने के लिए, नहीं मिले, फोन करके पूछा नहीं है अभी साहब, फिर कंप्लेंट रिसीव करा के आ जाते थे। सबके पास गए सर, कमिश्नर अभी हम 18 तारीख को कमिश्नर ऑफिस में भी गए थे, मैं और मेरी भाभी, वहां पे भी कंप्लेंट दे के आए। उस दिन भी इन्होंने मार पिटाई करी मेरे फादर मेरी वाइफ के साथ, उसकी भी कंप्लेंट हमने करी, लेकिन कोई सुध बुध लेने नहीं आता था भाई इस हमारी। पूरे प्रकरण में आपने 2 साल में जो आपने चप्पलें घिसी हैं, क्या इस पूरी चीज़ों को देख करके क्या भारत के कानून पर, भारत की सरकार पे अब कोई उम्मीद बची है आपको? भाई पहले मेरे को बहुत उम्मीद थी अपने देश के कानून पे, इन 2 सालों में मैंने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। वो एक थप्पड़ मारता था, मैंने कहा भाई मार लो, मैंने कभी कानून नहीं उठाया हाथ में, ना ही मेरे पापा ने कभी किसी के ऊपर हाथ उठाया। लेकिन यही मारते रहते, हमें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हम एक किसी विकलांग व्यक्ति के हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन भाई अब तो मेरा भरोसा उठ गया, जब पुलिस वाले ही हम ऐसे साथ हमारे साथ करेंगे, हम किसके पास जाएंगे? हमें तो 100 नंबर पे फोन करने में भी डर लगता था, क्योंकि कहते तुम कॉल करते हो, तुम्हें अब पता लग जाएगा कॉल कैसे किया जाता है। अब तो भाई मेरा भाई कह रहा है भाई यहाँ इंडिया छोड़ दो, वो इंग्लैंड में रहता है, कह रहा मेरे साथ चलो तुम्हें भी मार देंगे, और एक हकीकत है वो हमें भी कभी भी मार सकते, क्योंकि हमने सबका नाम लिया है जो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। हमने पीएमओ के ऑफिस में ही फोटोग्राफ्स के साथ भेजा था कि विकास के लिंक सुंदर सिंह बिदूड़ी के साथ है, रामवीर सिंह बिदूड़ी के साथ है, इसलिए हमारी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन किसी ने हमारी कोई नहीं सुनी भाई, मेरे बाप को मार दिया दिल्ली पुलिस ने, राजपुर पुलिस ने, सबने। इसके जिम्मेदार पूरी पुलिस डिपार्टमेंट, ये अथॉरिटीज है जिन जिन को मैंने कंप्लेंट दी है। अर्जुन सिंह की फैमिली तो है ही है, लेकिन जिन जिन के पास मैं गया हूँ वो भी अथॉरिटीज इनकी मरने की वो है सर, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बताओ, मुझे बताओ, मैं न्याय मांगू किसके पास जब वो ही नहीं करेंगे? अब मैं भी अभी भी मैंने एप्लीकेशन दी है, जिस दिन मेरा बाप मर गया मेरी बाप को टॉक्सिस 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी, इन्होंने 2 दिन बाद मेरे बाप को पोस्टमार्टम कराया। क्यों कराया भाई? 24 घंटे के अंदर कराना चाहिए था, इन्होंने 24 घंटे के अंदर नहीं कराया। मैं एसडीएम के यहाँ कंप्लेंट देने बयान देने के लिए गया, वहां पे मेरे पर ऊपर प्रेशर बनाया, भाई इसके नाम मत लो, खो इसके मत करो, बहुत प्रेशर बनाया। वहां पे भी थोड़ा बहुत इन्होंने झोल झाल करके मेरे से जबरदस्ती करवाई है, फिर भी मैं अड़ा रहा। लेकिन मैंने सबके नाम लिखे, इन्होंने कंप्लेंटों को हेर फेर करके लिखवाया है, लेकिन मैंने सबके नाम लिखवाए हैं कि भाई इन्हें इनकी वजह से मेरे फादर की जान गई है, इन्होंने मारा है सबने। वो भी भाई पूरा झोल-झाल चल रहा है, अभी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कोई सही नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले 24 घंटे वहीं खड़े थे। ऐसा आप जितना पीछे आज जो पोस्टमार्टम के टाइम मेरे साथ रहे हैं, उतना अगर मेरे फादर ही आज इन विकलांगों की कंप्लेंटों पे कार्रवाई करते, तो शायद आज मेरे फादर जिंदा होते सर। उस दिन मेरे पीछे-पीछे गाड़ियाँ चल रही थी, एम्बुलेंस के पीछे गाड़ियाँ चल रही थी। काश एसएचओ साहब उन कंप्लेंटों पे देख लेते, नजर मार लेते एक बार, जो मैं कंप्लेंटें कर रहा था उसके ऊपर एक्शन कर लेते, तो आपको मेरे पीछे गाड़ी नहीं लगानी पड़ती। अब तुम गाड़ी पीछे लगा रहे हो, अब क्या फायदा उस गाड़ी का?